निगम चुनाव में वार्ड के मतदाता अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को चुनते समय यह देखते हैं कि जनप्रतिनिधि वार्ड में आने वाली हर छोटी बड़ी समस्या का हल तुरंत करे, हर समय उपलब्ध हो और रहवासियों को आने वाली परेशानी में साथ खड़ा हो। वार्ड वॉर के इस कार्यक्रम में हम इसी बात को जानने के लिए पहुंच रहे हैं कि क्या जनप्रतिनिधि जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे। वार्ड वॉर का हमारा यह सफर पहुंचा है विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के वार्ड 48 में। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के वार्ड 48 में पिछले 10 वर्षों से भाजपा का कब्जा है। 2015 में हुए नगर निगम चुनाव में भाजपा के जितेंद्र चौधरी ने यहां से जीत दर्ज की थी। जितेंद्र चौधरी ने कांग्रेस के नंदकिशोर कौशल को करीब 3,900 मतों से पराजित किया था। वर्ष 2015 में इस वार्ड में 19,400 से अधिक मतदाता थे। इससे पूर्व वर्ष 2010 से 15 के बीच भाजपा के दिलीप शर्मा इस वार्ड से पार्षद थे। कॉलोनियों और बस्तियों से घिरे इस वार्ड में शहर का प्रसिद्ध गीता भवन है, तो शहर के सबसे पुराने मिशनरी स्कूल में शुमार सेंट पॉल स्कूल भी इसी वार्ड में स्थित है। शहर की कई पॉश कॉलोनियों में शामिल बख्तावर राम नगर, लाला राम नगर, तिरुपति नगर, गीता नगर और पद्मावती नगर इसी वार्ड का हिस्सा है। इस वार्ड में केंद्र और राज्य सरकार के विभागों की भी कॉलोनियां हैं, जिसमें डाक विभाग की डाक पुंज कॉलोनी और दूर संचार कॉलोनी के साथ ही पुलिस लाइन और वन मंडल का कार्यालय भी है। इस वार्ड की सीमा पलासिया चौराहे से लेकर बख्तावर राम नगर तक फैली हुई है। वार्ड में विकास कार्य हमेशा रहवासियों की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। कॉलोनियों में विकास के अलग मापदंड हैं, तो वहीं बस्तियों में विकास की अलग जरूरत है। वार्ड 48 के पार्षद जितेंद्र चौधरी ने दोनों ही आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य करने का प्रयास किया। गार्डन विकसित करने के साथ ही ड्रेनेज व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का दावा करने वाले पार्षद जितेंद्र चौधरी को इस बात का मलाल जरूर है कि वह बड़ी ग्वालटोली की सड़क पूरी नहीं कर पाए। दरअसल वार्ड क्रमांक 48 बड़े वार्डों में गिना जाता है। यहाँ मिक्स वार्ड है। यहाँ पॉश कॉलोनियाँ और बस्तियाँ दोनों ही हैं। दोनों के रहवासियों के अलग अलग जरूरतें हैं। पॉश कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं हैं। उन्हें बगीचों का सौंदर्यीकरण, पेवर ब्लॉक और कॉलोनी में सुंदरता चाहिए, तो बस्ती में लोगों को साफ पानी, ड्रेनेज और अच्छी सड़क चाहिए। इस वार्ड में पिछले 5 सालों में विकास कार्य तो हुए हैं, लेकिन अब भी कई कामों की दरकार है। अपने कार्यकाल के बारे में क्या कहते हैं वार्ड के पार्षद, आइए जानते हैं। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 5 के वार्ड 48 के पार्षद जितेंद्र चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह के कार्य उन्होंने पूरे 5 साल के दौरान किए। जितेंद्र जी, जब आप पार्षद चुनकर आए थे, किस तरह की स्थिति थी वार्ड में? मैं जब पार्षद यहाँ चुन के आया था तो मेरे पहले यहाँ पे जो बीजेपी के पार्षद थे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उसी काम को मैंने आगे बढ़ाया और मैं जनता के बीच में पूरे टाइम रहा। मेरा ऑफिस वार्ड के बीच में है, जिसमें एक हेल्पलाइन नंबर भी है, वो पूरे वार्ड में सबके पास में है। मेरे साथ में करीब 7-8 लोग हम टीम बना करके जो भी छोटे से छोटा काम हो हम पूरे टाइम लगे रहते थे। विकास कार्य का रहा तो जो मेरे पार्षद निधि रही, उसके अलावा भी जो महापौर जी के और निगम निधि का और माननीय विधायक जी के जो सपोर्ट से हमने जो काम इस वार्ड में संपूर्ण करीब काम बचा ही नहीं है। ये स्थिति 18 से 19 करोड़ रुपए काम मैंने यहाँ पे किए हैं। आज ये स्थिति कि मेरे 3-3.5 करोड़ रुपए काम सेंक्शन पड़े हुए हैं। निगम ठेकेदारों के पास पैसा नहीं है, इस वजह से काम नहीं कर रहे हैं। वो काम अगर करेंगे ना तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता नहीं है कुछ काम बचेगा। मैंने सारे काम यहाँ पे ख़त्म कर दिए करीब। सर, इन 18 से 20 करोड़ के कामों में सबसे प्रमुख काम कौन सा ऐसा जो आपको लगता है कि ये बेहतर काम मैंने वार्ड के रहवासियों के लिए किया है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा मैं रहवासियों के लिए कि मेरे को सबसे पहले प्राथमिकता थी कि जितने भी उद्यान बचे हुए हैं उन उद्यानों को पूरा करना। और उन उद्यानों में मेरे पास में 4-5 उद्यान मेरे को मिले जिन्हें मैंने पूरा किया और उद्यानों को डेवलप किया। उसके अलावा बस्ती के अंदर जो हमारे मेन बड़ी गलटोली जो रोड था, उस रोड पे हमारा 70-80 मकानों का रिमूवल था। उनको रिमूवल करा के उस रोड को बनाना, ये सबसे बड़ी मेरे लिए कहना चाहिए कि चुनौती थी वो। फिर भी मनीष सिंह जी हमारे कमिश्नर साहब और हमारे महापौर विधायक जी के सपोर्ट से उसको हमने रिमूवल भी कराया और लोगों ने अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से जो अपना अतिक्रमण हटाना था वो सहयोग करके हटवाया और आज हम वो 80% रोड बना चुके हैं। कुछ 20% रोड बाकी है कि ठेकेदारों पेमेंट नहीं था, इस वजह से कुछ रोड बाकी है, तो हम उसको पूरा कर लेंगे। जितेंद्र जी, देखने में आता है कि जब हम विकास कार्य करते हैं, अधिकतर पार्षद कहीं ना कहीं जन सहयोग के माध्यम से विकास कार्य करते हैं। आपके क्षेत्र में क्या रहा? क्या क्षेत्र की जनता से जन सहयोग लेकर किया या निगम निधि या पार्षद निधि के माध्यम से ही काम हुआ है? भाई साहब, मेरा पूरे 5 साल में मैंने पूरी कोशिश करी कि जनता से 1 रुपया भी कहना चाहिए किसी भी काम में
चाहे पानी हो, ड्रेनेज हो, सफाई हो, लाइट हो या सड़क हो, ब्लॉक हो, कुछ भी हो, मैंने जनता का 1 रुपया भी कहीं पर भी नहीं लगाया। निगम से, मेरी पार्षद निधि से, महापौर निधि से, विधायक निधि से मैंने जो काम बना उसे पूरा करने की कोशिश करी है। एक और समस्या रहती है अधिकतर वार्ड पॉश कॉलोनियों में तो बहुत विकास कार्य हो जाते हैं, लेकिन बस्तियां जो है वो विकास से वंचित रह जाती है। आपके क्षेत्र में भी लगभग 5 से 7 बस्तियां हैं और अधिक हो सकती हैं। इन बस्तियों की क्या स्थिति रही है? बस्तियों में हमने विधायक निधि से 12 से 13 बोरिंग पानी के कराए हैं और उनमें पानी की लाइनें डाली हैं, सड़कें बनी हुई हैं। उसमें कुछ नर्मदा की जो लाइनें 40-45 साल पुरानी हैं, ड्रेनेज की नर्मदा की लाइनें हैं, उस वजह से गंदा पानी बस्तियों में आता है। करीब 1.5 साल से हमारी फाइलें सेंशन है वो, और वो ठेकेदार आजकल कर रहे हैं। वो काम आज नहीं तो कल होगा। वो बस वो पानी की समस्या जो थोड़ी बहुत है वो हम उसको पूरी कर लेंगे। अभी हुआ तो अभी हमसे जो 10-10 काम मांगे गए हैं उसमें हमने वो काम भी दिए, उनके टेंडर भी हो गए, वर्क ऑर्डर भी हो गए, ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा जितेंद्र जी, एक वो रहता है कि वार्ड के लिए जब जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो एक ऐसा काम होता है जो यूँ करने की इच्छा होती है कि ये ज़रूर मैं अपने पूरे कार्यकाल के दौरान करूँगा। वो क्या ऐसा काम रहा जो आपने पिछले 5 साल के दौरान किया है? मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती एक लालाराम नगर का बगीचा था, जो मैंने अभी आपको दिखाया। आप अभी देखोगे आप जाकर के, वो बगीचे में करीब 70-80 साल से उसमें अतिक्रमण था। उस अतिक्रमण को हटाना और उस अतिक्रमण को हटाने के बाद उसको डेवलप करना, क्योंकि मैं वहाँ का निवासी था तो लोगों की बहुत मेरे से इच्छाएं थी वहाँ की कि बोले आप पार्षद हो यहाँ के और आप नहीं बना पाओगे तो कौन बनाएगा। मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। उसको मैंने बगीचे को बनाया भी, अतिक्रमण भी हटवाया, और आज आप देखोगे उसमें मैंने ओपन जिम लगाया है। वो इस पूरे मतलब कहना चाहिए विधानसभा तो ठीक है, मैं कहूँगा कि बहुत सुंदर बगीचा मैंने बनाया आज। अच्छा, ऐसा कौन सा काम रह गया है 5 साल के दौरान जो आप नहीं कर पाए? मलाल है कि समय मिलता और अधिक होता, या स्थितियाँ अनुकूल होती तो वो काम कर लेते? सबसे बड़ा मलाल मेरे को बड़ी गालटोली रोड पूरा करने का है। जिस रोड को मेरे को पूरा करना था, जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी थी, वो रोड आज ठेकेदार आधा बना करके रुका हुआ है। वो उस रोड को पूरा करने के लिए मैं हर बार जब भी मौका मिलता, कहीं बैठक होती है, कोई किसी भी चीज़ पे चर्चा होती है, मैं उस रोड की चर्चा हमेशा करता हूँ। उस रोड को पूरा करना है और वो ठेकेदार बनाएगा। आधा बन गया, वो आधा और बनेगा। वो वार्ड का समीकरण चेंज हो गया, अब आरक्षण के बाद जो है वो महिला वार्ड हो गया, सामान्य महिला वार्ड। ऐसे में अब आपकी कहीं दावेदारी बचती है? भैया मैं तो, मेरी दावेदारी तो यहाँ पर नहीं है। अब मेरी घरवाली की दावेदारी ज़रूर है यहाँ पर। मैं घरवाली के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि उसको टिकट मिले। अब जो ऊपर से विधायक जी चाहेंगे, संगठन चाहेगा, जो पार्टी चाहेगी, वो उसके लिए हम सब तैयार हैं। अच्छा, क्या होता है कई बार ऐसा टिकट नहीं मिलता तो नाराज़गी हो जाती है, और फिर अपनी ही पार्टी के लोगों का विरोध भी कई बार देखने को मिलता है। आपके वार्ड से अगर आप कहीं नहीं आ पाए टिकट की लाइन में, तब क्या स्थिति रहने वाली? भारतीय जनता पार्टी के हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं और पार्टी हमें जो भी आदेश देगी उसे हम पूरा करेंगे। अगर किसी को भी यहाँ से अगर कैंडिडेट बना के भेजेगी, हम उसको जिताने की जवाबदारी हम लेंगे उसकी। तो जितेंद्र चौधरी के मुताबिक उन्होंने वार्ड में लगभग सभी काम पूर्ण कर दिए गए। जो बचे काम हैं वो शायद ठेकेदारों के पास राशि की कमी के कारण पूरे नहीं हो पाए। एक मलाल उन्हें इस बात का भी है कि छोटी ग्वालटोली की रोड जो है वो बड़ी ग्वालटोली की रोड जो है वो पूर्ण नहीं कर पाए। अब हम क्षेत्र की जनता से जानेंगे कि वो जितेंद्र चौधरी उनकी उम्मीदों पर कितने खरे उतरे। क्षेत्र की लगभग सभी कॉलोनियों के रहवासी वार्ड पार्षद के काम से काफी संतुष्ट हैं। कुछ रहवासी तो जितेंद्र चौधरी को ही फिर से अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में देखना चाहते हैं। हम लालाराम नगर निवासी जो हैं यहाँ के, हमें तो पार्षद जितेंद्र चौधरी ने बहुत सहयोग किया है और उनकी सक्रियता में कोई कमी नहीं है। जो ये समझते हैं उनको शायद ऐसा नहीं है कि वो निष्क्रिय रहे हैं, वो बहुत सक्रिय रहे हैं और उन्होंने बहुत योगदान किया है। लालाराम नगर में वर्षों से पड़ा हुआ हमारा गार्डन, जिसे आज ऐतिहासिक गार्डन और यहाँ का सबसे अच्छा गार्डन बनाने में सहयोग पार्षद जितेंद्र चौधरी का ही रहा है और उनके सहयोग के बिना ये कार्य अपूर्ण था। अच्छा, जनप्रतिनिधियों से अधिकतर एक बड़ी शिकायत रहती है कि फ़ोन नहीं उठाते, मिलते नहीं हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा तो हमें 5 वर्षों में बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने हमारा फ़ोन नहीं उठाया या हमारा काम नहीं किया हो। हमारी एक आवाज़ पे हमारे बीच में पहुंचने वाले पार्षद जितेंद्र चौधरी द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है।
नंबर देने की बारी आए तो 10 में से कितने नंबर देंगे? हम 10 में से 8 नंबर देना चाहेंगे जितेंद्र चौधरी को, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। बहुत सक्रिय रहे, उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मतलब पूरा विकास हुआ है हमारे क्षेत्र का। वार्ड क्रमांक 48 है हमारा, यहाँ पे पूरा विकास हुआ है। सबकी पर्सनल समस्या, मल्टी की कुछ पर्सनल समस्या है, सारा भैया को जब एक फ़ोन लगाओ भैया पूरा अवेलेबल रहते हैं, आते हैं, काम करते हैं, अपने बंदे भेजते हैं, पूरा काम करते हैं। तो हम तो अभी भी यही चाहेंगे कि हमारे भैया ही आगे आएँ वार्ड क्रमांक 48 से। और अगर महिला की सीट निकली है तो हम चाहते हैं कि उनकी वाइफ है सपना श्रीवास्तव, वो सपना चौधरी, वो आगे आएँ और मतलब लड़ें महिला की सीट से। तो कभी शिकायत नहीं रही आपको? कोई शिकायत नहीं, जब बोला जब अवेलेबल रहे भैया। हाँ। हमेशा। और हमारे क्षेत्र का काफ़ी विकास हुआ है, हमारे गार्डन का विकास हुआ है, सारे झूले वगैरह लगे हैं, सारी ये जिम की मशीनें लगी हैं, मतलब सब कुछ पूरा। हमको बिल्कुल ऐसा नहीं लगा गलत जनप्रतिनिधि चुना, बिल्कुल सही प्रतिनिधि हमने चुना है। और जो हमने काम बोला अपेक्षा पे बिल्कुल खरे उतरे हैं। मतलब कई काम तो वार्ड में ऐसे हुए हैं जो पार्षद पहले भी आए काम कराए, पर जो कोई नहीं करा पाया वो काम इनके थ्रू हुए हैं। जो आप वार्ड में देखोगे, मैं स्पेशली 2 गार्डनों का उदाहरण आपको देना चाहूँगा। एक सीके नायडू उद्यान है पलासिया पे, सबसे पॉश कॉलोनी है, मनोरमागंज की 6 गलियाँ पलासिया पर। उस क्षेत्र में गार्डन एक ही था और वो भी कभी कोई पार्षद डेवलप नहीं करा पाया। वो आप जाके देखो आज उस गार्डन में। और एक लाला राम नगर का गार्डन है, उसमें भी बरसों से कब्जा था। ये 2 गार्डन मतलब एक उदाहरण है। छोटे मोटे काम तो सभी होते हैं, ड्रेनेज, लाइट, टैंकर बांटना, पानी, ये वो सब, पर ये जो मेन उदाहरण है मील के पत्थर में बोलूँगा इन 2 गार्डन के लिए, जो आज तक उनका उद्धार नहीं हुआ था और वो गार्डन इन्होंने बनवाए हैं भैया ने। उनके लिए मेरे को कहने का शब्द ही नहीं है। वो इतने अच्छे इंसान है, वो इतने अच्छे, मतलब पार्षद तो क्या, उन्होंने हर एक समस्या। कल से मेरी मल्टी में बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा, मैंने कल उनको एक फ़ोन किया, वो कल से अभी तक में लगे हुए हैं उसी चीज़ के। मेरे को बोलते हैं कहीं जोन पे जाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ना कोई कंप्लेंट करनी। मतलब हमेशा मेरे घर में कोई भी प्रॉब्लम होती मैं उनको फ़ोन करती हूँ, एक फ़ोन पे वो आते हैं। मतलब आज तक भी किसी ने भी, कोई भी पार्षद रहा हो, पर इतनी इमीडिएट सुनवाई किसी ने भी नहीं की। अच्छा, वार्ड में विकास कार्य की क्या बात? विकास कार्य तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। हम बोलते ना ये हमारा गार्डन खंडर पड़ा हुआ था, जो आज उन्होंने कैसी रौनक आ गई हमारे गार्डन हर चीज़ में। मतलब उनको एक फ़ोन करने की ज़रूरत है। कितनी बार ऐसा होता है कि मैं मंदिर जाती हूँ, मैं ऑफिस मतलब निकलती हूँ तो ऑफिस में रहते हैं, बोलते भाभी आपको आने की ज़रूरत नहीं है, बोले आप वहीं से एक कॉल करो। पूरी गर्मी में पूरे टाइम हमको ये पानी के टैंकर डलवाते हैं। अच्छे सक्रिय रहे, अच्छा काम करा है ना, हम लोगों को कोई तकलीफ नहीं आई है ना, और आगे भी उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे वो है ना। किस तरह के काम हुए हैं? यहाँ पे सड़क का काम हो गया अच्छा, और ड्रेनेज का हो गया है, पेवर्स ब्लॉक सब लगे हैं, क्षेत्र में अच्छा काम हुआ। और साफ़ सफाई का वो ध्यान रखते हैं ना। काम और हुआ कि किसी काम के लिए बुलाए और वो उन्होंने मना कर दिया हो या नहीं? वो आ जाते हैं, 1 आध घंटे बाद आ जाते हैं, कभी टाइम कहीं बिजी रहते हैं तो आगे आ जाते हैं, काम करवा देते हैं, वो है सक्रिय होकर काम कर देते हैं। मतलब इस बात का पछतावा नहीं कि हमने गलत जनप्रतिनिधि चुन लिया? नहीं, वो तो बढ़िया पार्षद रहे, कोई दिक्कत ही नहीं आई हमको तो है ना, बढ़िया रहे और अच्छा काम करा उन्होंने पूरे 5 साल में। नंबर देने की बारी आए तो कितने देंगे 10 में से? 10 में से 9 तो दे सकते हैं। क्षेत्र के पार्षद बिल्कुल सक्रिय रहे, हमारी एक आवाज़ में तुरंत आके खड़े होना, हमारे को बहुत सहयोग दिया हर काम के लिए। कभी भी किसी बात को बहुत, बगीचे को बहुत अच्छा डेवलप किया उन्होंने। उनके कार्यकाल में किसी को किसी बात की कोई परेशानी नहीं हुई। हम सब बहुत खुश हैं उनके काम से। ऐसे ही हमको भविष्य में पार्षद मिले ताकि हमको पूरा सहयोग मिले। अच्छा, पार्षदों से, जनप्रतिनिधियों से अधिकतर शिकायत रहती कि वोट लेने के बाद वापस लौट के नहीं आते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक आवाज़ में तुरंत हमारे सामने आकर खड़े होते थे और हमारा पूरा सहयोग करते थे। सक्रिय रहे, हमने जो भी इनसे मदद मांगी समय असमय इन्होंने हम हर तरीके से हमारी मदद करी। इन्होंने इस डेवलपमेंट में भी वो हमारा बहुत सहयोग दिया। आगे भी हम ऐसे करते हैं, ऐसे पार्षद हमें मिले तो हमारा क्षेत्र वो हो जाए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम वोट देते हैं और फिर पछताते हैं कि ऐसे जनप्रतिनिधि को क्यों चुन लिया हमने। अब साहब ऐसा है, देखिए जनता की हर अपेक्षा तो पूरी नहीं की जा सकती, कोई भी हो, कोई भी प्रतिनिधि हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी, पर मैक्सिमम उन्होंने हर तरीके से सहायता दी कॉलोनी के डेवलपमेंट के लिए। बस मेरा ये कहना है। नंबर देने की बारी आए तो कितने देंगे 10 में से? 10 में से मेरा ख्याल 8 नंबर तो देना ही चाहिए।
मैं यहाँ पर ग्रेटर तिरुपति रहवासी संघ की प्रेसिडेंट हूँ, मिसेस सीमा जसवानी। हमारे जो भाई साहब हैं सक्रिय नहीं, बहुत सक्रिय रहे हैं और जो पार्षद जी ने हमारे यहाँ पर कार्य करवाए हैं, आप स्वयं इस बगीचे को एक राउंड लगा के देख लीजिए, आपको लगेगा कि ये इंदौर का एक मॉडल गार्डन बनना चाहिए। क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं, पेड़ पौधे जो अगर हमको नगर निगम से अवेलेबल नहीं हुए, भैया ने खुद अपने पैसों से ला कर के लगवाए हैं। और सक्रिय तो इतने रहे हैं कि हमारे ये जो क्षेत्र की सड़कें और ये विकास का कार्य तो हर पार्षद आकर के करवाता है, लेकिन जो हमारी पर्सनल समस्याएं हैं वो तक भैया ने आकर के सबकी पूरी करी है। यहाँ तक कि लॉकडाउन में स्वयं भैया ने अपने पैसों से, ऐसा नहीं है पार्षद जी को सहायक निधि मिलती है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पर्सनल लेवल पे हम सबकी मदद की है। हमें ये पार्षद तो कम लगते हैं, हमारे बड़े भाई बहुत लगते हैं। पूरे 24 घंटे सक्रिय रहते थे। कभी आप फ़ोन भी लगा रहे थे, फ़ोन पे बिल्कुल हाजिर होते थे। हर घर से पारिवारिक टाइप जुड़ाव था उनका और हर जगह बिल्कुल जो जहाँ बना उन्होंने हर जगह काम करा है। क्षेत्र में उन्हें मतलब विकास कार्य को लेकर कोई शिकायत नहीं, विकास कार्य कोई, सब जगह बिल्कुल जहाँ जब ब्लॉक के सब जगह सब नगरों में सब क्षेत्रों में लगा के ब्लॉक लगवाने हैं तो उनने सभी जगह आके सब खड़े रह के ब्लॉक लगाए सभी जगह अच्छी तरह से। जल समस्या रहती तो पार्षद कई बार यूँ करते हैं कि सहयोग नहीं, बिल्कुल आपने जब भी जल समस्या वैसे रही नहीं इस एरिया में कभी लगी है तो उन्होंने बिल्कुल समस्या को खड़े रह के हल करवाया और सेम डे में हल हुआ है। और यहाँ पे जितने भी लोग आए जो भी समस्या लेने के बाद जाता है उसका हाथों हाथ हल है। ऐसा भी नहीं कि 2 दिन बाद 3 बाद, जैसे कभी कभी ड्रेनेज लाइन चौक हो जाती बारिश में तो हाथों रह के खड़े होकर सब जगह काम करवाते थे। वो नंबर देने की बारी आए तो 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 सर। पार्षद तो सक्रिय बहुत रहे, जैसे कि हमारी सरकारी बहुत सक्रिय है, तो पार्षद का रूप मैंने समझा, जो एक परिवार संगठन एक परिवार देता है ना, जैसे पार्षद जी है हमारे वहाँ के। हर परिवार में दुख तकलीफ खुशी में सबसे पहले आते हैं, सब परिवार का हालचाल पूछते हैं। और नगर में मतलब अपने क्षेत्र में बोले तो क्षेत्र में जैसे कि ये गार्डन ही है, आज मैं 25 साल हो गए मेरे को यहाँ निवास करते हुए। आज तक गार्डन में सिर्फ दारू पीने और नशा करने का काम होता था, चूँकि हमारे जितेंद्र चौधरी जी ने उसका ठेका लिया और उसको बना के हम लोगों के सुपुर्द किया। उनके हम लोग पूरी क्षेत्र के लोग आभारी है इस चीज़ के लिए। रही बात आगे जाएंगे आप पुल के पास में, वहाँ एक डस्टबिन हुआ करता था जिसमें पूरे शहर के सुअर वहाँ आके बैठते थे, जो कि उनने वो भी ख़त्म किया और वहाँ आज हम लोग बैठ के भोजन कर सकते, इतनी अच्छी व्यवस्था बना दी वहाँ से। वार्ड में पिछले 5 सालों के विकास को देखें तो सड़क, ड्रेनेज, पेवर ब्लॉक लगाने के काम हुए हैं। लंबे समय से लोगों की जरूरत की बड़ी ग्वालटोली पुलिया का निर्माण भी करवाया गया, जिससे रहवासी खुश नजर आए। जनप्रतिनिधि वार्ड का हो, विधानसभा का हो, संसदीय क्षेत्र का हो, वह कभी भी सभी को संतुष्ट नहीं कर सकता। वार्ड 48 में भी कुछ इसी तरह की कहानी है। पॉश कॉलोनियों के रहवासी तो पार्षद से खुश हैं, लेकिन बस्तियों के रहवासियों की परेशानी पार्षद दूर करने में असफल रहे। ड्रेनेज, पानी और सड़क की समस्या से यह बस्ती के रहवासी प्रतिदिन जूझते रहे हैं। अन्य वार्डों की तरह इस वार्ड में भी धीमी गति से हुए कामों ने लोगों को परेशान किया और वार्ड में अभी भी काम बचे हुए हैं। वार्ड 48 में बस्तियों के साथ कॉलोनियों में बारिश के दौरान लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। यहाँ सड़कें बारिश में लबालब रहती है, पानी की किसी तरह की कोई निकासी नहीं है। वर्षा काल के 4 महीने कीचड़ ही बचा रहता है। रहवासियों ने नलों में गंदा पानी आने, स्ट्रीट लाइट नहीं होने की समस्याएं भी बताई। रहवासियों का कहना था कि पार्षद को कई बार शिकायतें करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती। साल भर से अपना बोरिंग बंद है। मैं नाडिया जी का बोरिंग था, बोरिंग में पानी आता ही नहीं है। तो हम इधर से कहीं समाज घर से कहीं यहाँ से वो रामनाथ पहलवान के रास्ते में है कि नहीं, वहाँ से पानी भर के लाते हैं। बहुत परेशान हो रहे हैं। पार्षद आते हैं कि नहीं आते? आते ही नहीं साहब, चुनाव के टाइम पे आए थे बस, जब से तक कोई नहीं आता। ना पार्षद आता है ना विधायक आते, कोई नहीं आते। बोलते हैं तो बस आश्वासन दे देते हैं कि हाँ कर रहे हैं। सुनवाई नहीं होती। हाँ कुछ नहीं सब, परेशान हो गए हम लोग। जीतने के बाद आए नहीं? आए नहीं, वोट लेने आए थे बस, जब से कोई नहीं आए। और उनको बोलो तो वो सुनते ही नहीं है कि भैया हमारे घर में अब तुम पानी की समस्या नहीं कर सकते, दूसरी समस्या क्या हल करोगे आप लोग? दूसरी समस्या का तो पानी तक जनरल चीज़ है ना, हर आदमी को लगता है। घूमता कहीं बहुत सारी स्थिति ऐसी है कि जहाँ लोग ये भी बोलते हैं कि हमने अभी पार्षद ही हमारा आता नहीं, हमने देख नहीं पाए। वो फिर से पुरानी समस्या है, जैसे नर्मदा के पानी की जो व्यवस्था थी वो जीर्ण शीर्ण हो गई, जगह जगह वाल लगा के पानी को डाइवर्ट कर दिया गया।
तो बस्ती तक पानी भी नहीं पहुंच पा रहा है, तो लोग पानी को लेकर भी बड़े परेशान हैं नर्मदा पानी। वार्ड के पार्षद को अगर नंबर देने की बारी आए तो कितने देंगे 10 में से? 10 में से? अब मैं तो विपक्ष में होने के नाते 10 में से 0 नंबर दे सकता हूँ। पार्षद की सक्रियता जो है बहुत कम रही है, यहाँ पर देखने तक नहीं आते हैं यहाँ और कई लोगों की समस्याएं देखते भी नहीं है वो लोग। काम नहीं हुए हैं, पौधे पानी के लिए भटक रहे हैं। यहाँ पर पानी की सबसे ज़्यादा समस्या चल रही है। क्या लाइट वगैरह तो ठीक चल रही है वैसे, बाकी पानी की और सफाई भी ठीक चल रही है। पानी की समस्या हाँ। तो कभी शिकायत की है आपने? शिकायत करने वालों ने करा है, अपन ने तो नहीं करा है, लेकिन कभी पानी आ रहा है कभी नहीं आ रहा। 3 दिन तीसरे दिन तक तो पानी तो पीता तो देख लेता है व्यक्ति। क्या बाकी भगने जैसी स्थिति नहीं है, बाकी दूसरे तीसरे दिन तो पानी आ ही जाता है। इतना तो मिल रहा है, बाकी व्यवस्था ठीक नहीं है पानी की। पानी की बहुत परेशानी है, हम लोग बहुत परेशान हो गए कितने सालों से, और नल भी नहीं है घर पे और ये बोरिंग भी नहीं चल रही है। पार्षद को कभी बोला कि नहीं आपने? पार्षद आते हैं तो बोलते हैं, यहाँ घर तक तो आते हैं, पर हम बोलते हैं तो होता ही नहीं काम। और राम मंदिर से लेके आते हैं पानी भर के। नहीं हुई आपकी? नहीं हुई सुनाई। आते हैं पार्षद तो, पर बोलते जरूर है, पर वो होता ही नहीं है, आते ही नहीं पानी। और हम वहाँ से लाते राम मंदिर तरफ से पानी। बहुत परेशानी, पानी बच्चों भी भरो, हम भी भरते हैं, क्या करो। और दूसरी और क्या समस्या है इधर? और समस्या बस पानी की ज़्यादा है समस्या। अभी तो फिलहाल में जनता ये यहाँ के लोग, हम ही लोग बोल रहे हैं, कुछ भी कभी देखा भी नहीं और कुछ भी झाड़ू तक नहीं लगती यहाँ पे। आते हैं कि नहीं इधर? नहीं आते, कभी देखे बच्चे भी नहीं पहचानते कि पार्षद कौन है, कि पार्षद यहाँ का कौन है, वो बच्चे तक भी नहीं पहचानते, महिला भी नहीं पहचानते। मतलब गलत आदमी को वोट दिया है क्षेत्र की जनता? जी हाँ, क्षेत्र की जनता कुछ भी विकास नहीं, किसी का कोपन भी नहीं बना, गरीब रेखा किसी का कुछ भी दिखा है कि एक गरीबी रेखा का कोपन बना था। जनता वैसे परेशान है कि क्या बोलते। यहाँ पे तो लोगों की समस्या है कि किसी का राशन नहीं मिलता, कंट्रोल वाले किसी को लूट लेते हैं, और जो भी बने थे कार्ड पहले थे वो बने हुए। पानी की तो हमेशा समस्या, हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो हम ये बोरिंग से हम चलाते हैं पानी। व्यवस्था से कभी शिकायत करी, सुनते हैं? हमसे हेल्पलाइन करते हैं, चेम्बर का ढक्कन तो नहीं बना पाता पार्षद। एक चेम्बर का वो ढक्कन भी नहीं बना पाता, चेम्बर चौकीन हो जाती, वो भी नहीं काम करता। हेल्पलाइन से हम काम करवा लेते हैं। पानी की परेशानी बहुत है यहाँ पे, पानी दूर दूर लेने जाना पड़ता, पानी की व्यवस्था नहीं सर हमारा। पार्षद आते हैं कि नहीं आते? पार्षद वगैरह नहीं आते हैं। कभी दिखे हैं पार्षद आपको? नहीं, जब से जीते जब से एक बार भी नहीं दिखे थे। तो दिलीप शर्मा जरूर आते थे 1-2 बार, बाकी कोई नहीं आया देखने इधर। उसके बाद से कोई नहीं आया। कभी गए हो आप उनके पास शिकायत करने? शिकायत लेके तो नहीं गए सर, अब कौन जाए शिकायत लेके, अब सुनवाई होगी नहीं तो क्या है ना। ये मेरी मिसेज ये भी वहाँ से भरती पानी सर, बहुत दूर से लाती पानी भर के, और दूसरे लोग भी आड़ पड़ोस के जो मोहल्ले के तो दूर से पानी भरते हैं। पानी की बहुत परेशानी है हमारा वहाँ। हम लोग वहाँ से भरते हैं पानी, यहाँ पर नल वल कुछ भी नहीं है। पानी बहुत हम वहीं से भरते हैं, बहुत परेशानी होती है पानी। इधर भी नल नहीं, इधर भी नहीं आती, इधर भी हमारा घर है, नल ही नहीं आते इधर भी। हमको बहुत फंसीते हैं पानी की। पार्षद आते हैं कि नहीं आते? वो भी पता नहीं, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है, नहीं तो अभी तक नल नहीं लग जाते घर घर में। हमको इतनी परेशानी होती है पानी की, बहुत तकलीफ है हमको पानी की। अभी हमने देखा तो नहीं, पर बोला है कितनी बार उनको, सबने बोला है पानी की बहुत फजीते हैं। बस्तियों के रहवासियों के अनुसार वार्ड में एक बड़ा सरकारी स्कूल और अस्पताल होना चाहिए। अभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहाँ भी अधिकांश समय डॉक्टर नहीं रहते। वहीं सरकारी स्कूल दूर होने की वजह से लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। ऐसे में एक स्मार्ट स्कूल और बेहतर सुविधाओं वाला अस्पताल वार्ड की दरकार है। आरक्षण के बाद इस वार्ड के भी समीकरण पूरी तरह से बदल गए हैं। सामान्य महिला के लिए आरक्षित होने के बाद इस वार्ड से भाजपा में टिकट के दावेदारों की संख्या बढ़ चुकी है। वहीं कांग्रेस में उम्मीदवारों का टोटा नजर आ रहा है। हर बार की तरह आगामी निगम चुनाव में भी बस्तियों के जातिगत वोट उम्मीदवार की जीत हार तय करेंगे। वर्ष 2015 में हुए निगम चुनाव के दौरान वार्ड 48 पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए आरक्षित था, जबकि आगामी चुनाव के लिए यह सामान्य महिला के लिए आरक्षित हुआ है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में नेता अपनी पत्नियों को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी में है। भाजपा में तो दावेदार कई नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में गिनती के ही दावेदार चुनाव मैदान में अपनी दावेदारी प्रस्तुत करते हुए नजर आते हैं। भाजपा में वर्तमान पार्षद रहे जितेंद्र चौधरी अपनी पत्नी के लिए टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो वहीं मंडल
व महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी इस बार टिकट की दौड़ में है, जिसमें प्रमुख नाम महिला मोर्चा की वीनू शर्मा, मंडल कार्यकर्ता संगीता अजमेरा, पूर्व में वार्ड 55 की पार्षद रही पद्मा भोजी भी इस वार्ड से अपनी किस्मत आजमाने को तैयार है। कांग्रेस से प्रेमचंद गुल्लू की पुत्री का टिकट भी तय माना जा रहा है। उसके बाद भी पूर्व जनपद अध्यक्ष योगिता चौधरी टिकट की दौड़ में है। इस वार्ड की बस्तियों में धीमान, बलाई, पासी, पाल, यादव और खटिक समाज के मतदाता बड़ी संख्या में है, जो उम्मीदवार की जीत हार तय करते हैं। भाजपा में जहां संगठन टिकट तय करता है, तो वहीं कांग्रेस में अधिकतर दावेदार अपने नेताओं के बल पर टिकट पाने की जुगाड़ करते हैं।